इसके बाद कुछ लाइफ में जॉब के एक्सपीरियंस लिए, कुछ आगे करने का जज्बा था, कुछ काम उस तरीके से नए नए काम सीखना एक शुरू से रहा है। मैं एक स्पोर्ट्स पर्सन भी रहा हूँ, मैंने स्टेट लेवल क्रिकेट भी खेली है, तो हमेशा पॉजिटिविटी और ऊर्जा से किसी नए काम को करने का जज्बा बचपन से ही रहा है। डिग्री करने के बाद जब 1-2 साल का एक्सपीरियंस ले लिया, तब मैं इस पावन धरती पर आया। यहाँ से एक छोटी जगह है रतनगढ़, वहाँ से मैंने अपने करियर की शुरुआत करी। वहाँ पर मैंने सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग का कारखाना खोला और उस वक्त पीएन भंडारी साहब चेयरमैन हुआ करते थे बिजली बोर्ड के, काफ़ी एग्रेसिव और डायनेमिक चेयरमैन हुआ करते थे। उनसे मिला, उनको रिक्वेस्ट किया, उनको प्रपोजल दिया कि सर ये जो ट्रांसफार्मर आपके चुरू जिले के खराब होते हैं, ये आपको विशेष अनुबंध आप हमसे कीजिए, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर पहले बीकानेर या जयपुर जाया करते थे सर्विस होने के लिए। तो मैं वहाँ एक उद्योग स्थापित करना चाहता हूँ और मुझे अगर आप अश्योरेंस देते हैं कि आपको पूर्ण काम मिलेगा, तो मैं ये निवेश अच्छे से कर पाऊंगा और बदले में बिजली बोर्ड को बचत होगी ट्रांसपोर्टेशन की। जब लोकल एरिया में ही ट्रांसफार्मर रिपेयर हो जाएंगे तो 200 किलोमीटर का भाड़ा आपका बचेगा। पीएन भंडारी साहब को मेरा प्रपोजल बहुत अट्रैक्टिव लगा और उन्होंने आउट ऑफ द वे जाके, मतलब बिना टेंडर के काम नहीं मिला करता था, लेकिन पुरानी डेट में जो टेंडर हुए थे उसी पे मेरे से रेट कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करा के उन्होंने ये रेट कॉन्ट्रैक्ट मेरे को दिया। इस तरीके से मेरी इंडस्ट्री लाइन पे आने का पदार्पण मेरा ऐसे शुरू हुआ। काम बहुत अच्छे से किया, महीने के 100, 150, 200 ट्रांसफार्मर रिपेयर करते थे हम लोग और बिजनेस बहुत अच्छा चल पड़ा था। तो कच्चा माल लेने के लिए मैं जयपुर आता था। जयपुर से काफ़ी जो वाइंडिंग वायर की इंडस्ट्रियां हैं उनसे माल मैं ले जाया करता था और उनसे ट्रांसफार्मर रिपेयर करता था। लेकिन 2001 में विचार किया, क्वालिटी जो जयपुर में उस वक्त बनती थी वो बहुत पुराने इंडियन स्टाइल ऑफ मशीन से बनती थी, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी से वाइंडिंग वायर बनाया जाता था, तो जिसकी गुणवत्ता में उतना सुधार नहीं था और गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की नहीं मिलती थी। ट्रांसफार्मर के फेलियर रेट बढ़ते थे बिकॉज वाइंडिंग वायर एक ऐसा चीज है जिससे ट्रांसफार्मर का फेलियर रेट कंट्रोल होता है। लेकिन वाइंडिंग वायर की क्वालिटी बहुत पुराने तरीकों से बनाने के जो यहाँ पर फैक्ट्रियाँ थी उनमें कोई सुधार मुझे दिखता नहीं था। इस सिलसिले में मैं जयपुर शिफ्ट हुआ, विदेशों के दौरे किए, यूरोप गया, चाइना गया, वहाँ जाके स्टडी किया और बहुत सारी डिफरेंट नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी सीखी, समझी और फिर विचार किया कि ये टेक्नोलॉजी अब मैं यहाँ पर अडॉप्ट करके अपने ही ट्रांसफार्मर के लिए वाइंडिंग वायर बनाना शुरू करता हूँ। तो पहला इन्वेस्टमेंट जयपुर में मैंने शेरा मेटल्स एंड इंजीनियर्स के नाम से किया, जो 2003 में एक प्रोप्राइटरशिप फर्म थी। क्वालिटी बहुत अच्छी बनी, नई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की मशीनें थी, गुणवत्ता उनकी बहुत अच्छी थी। इस माल को बाकी जो ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने भी इस क्वालिटी को अप्रिशिएट किया और उन्होंने काफ़ी हद तक माल मेरे से लेना शुरू कर दिया। एक समय आ गया जब कंपनी की सेल 200 करोड़ पहुंच गई और मैं उसमें 190 करोड़ का वाइंडिंग वायर ही बेचा करता था। सिर्फ 10 करोड़ के ही ट्रांसफार्मर बना के बेचता था। तो फिर विचार किया कि एक जगह मैं दूसरों को सप्लाई करता हूं और एक जगह मैं उनसे कंपटीशन में खड़ा हूं, तो मैंने ट्रांसफार्मर का उत्पादन बंद कर दिया और पूरी तरह से फोकस अपना वाइंडिंग वायर पे शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में जयपुर में इन्वेस्टमेंट किया, फिर कालाडेरा में किया। हमारी जो मशीनें थी वो बड़ी स्टेट ऑफ आर्ट मशीनें हैं और विथ यूरोपियन टेक्नोलॉजी, विथ चाइनीज मशीनरीज, कॉस्ट कटिंग करी और बहुत अच्छी गुणवत्ता का माल हमने बनाना शुरू किया। जयपुर मार्केट ने तो पूरा माल मेरा लेना शुरू कर ही दिया था, पूरे राजस्थान में हमने माल दिया
इसके बाद हम यहाँ से जयपुर से बाहर निकल गए, गुजरात में भी काफ़ी माल दिया, एनसीआर और इधर भी काफ़ी माल हमने देना शुरू कर दिया और ये यूनिट बहुत अच्छे से चलने लगे। अब फिर बाइंडिंग वायर के आगे क्या, ये विचार मेरे मन में अक्सर रहता था कि अब किसी बिजनेस की एक अपर सीमा होती है, उस सीमा से बाहर निकलने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन और करना पड़ता है। तो जब बाइंडिंग वायर बनाता था तब स्क्रैप जनरेशन हमारे 15 से 20% होते हैं। तो उस स्क्रैप को रीमेल्ट करके कुछ डिफरेंट मटेरियल बनाया जाए, ये विचार किया। अब डिफरेंट मटेरियल बनाने का जब विचार आया तब उसका कैपेक्स और इसकी जब रिक्वायरमेंट स्टडी करी तो करीब करीब 90-100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए था। अब 90-100 करोड़ मेरे पास तो थे नहीं। बैंकों के पास गया, बैंकों से रिक्वेस्ट करी, बैंकें बोली कि आपकी इक्विटी रेशियो कम है, इक्विटी और बढ़ाइए और हम आपके प्रोजेक्ट के साथ खड़े हो जाएंगे। तब इस संदर्भ में मैं कैन बैंक वेंचर कैपिटल फंड है बेंगलोर में, उसका इमर्जिंग इंडिया ग्रोथ फंड है, उन्होंने हमारे प्रपोजल को स्वीकृत किया और वो 10 करोड़ के निवेश के साथ हमारे साथ इक्विटी पार्टिसिपेशन में आ गए। उन्होंने 25% हमसे डाइल्यूशन मांगा और 10 करोड़ का निवेश किया। इस पैसे से कंपनी ने अपना बैकवर्ड इंटीग्रेशन राजपुताना इंडस्ट्रीज के नाम से किया, जो कि रिंगस में है, और एक फॉरवर्ड इंटीग्रेशन साइमल्टेनियसली किया गया जो कि शेरा मेटल प्राइवेट लिमिटेड के नाम से है, वो भी रिंगस में ही है। तो आज कंपनी शेरा एनर्जी लिमिटेड के पास 3 सब्सिडरी हैं। एक तीसरी जमीन अभी हमने ले रखी है वहां रिंगस में, जिसपे हम आगे फर्दर एक्सपांशन और नए प्रोजेक्ट्स लेके आएंगे। तो अभी 2 सब्सिडरी में काम चल रहा है, एक राजपुताना इंडस्ट्रीज जिसमें हमने फर्नेसेस लगाई हैं और विशेष किस्म के अलॉयज बना रहे हैं जिनका एप्लीकेशन बहुत सारी इंडस्ट्री में है। अभी तक हम सिर्फ कैटर करते आए थे ट्रांसफार्मर यूनिट को, लेकिन 15-16 के बाद हमने अपना प्रोडक्ट डाइवर्सिफिकेशन काफी बढ़ा दिया और हम पैनल एंड स्विचगियर इंडस्ट्री में भी चले गए, जहां पर हम लोग ने बस बार बना के सप्लाई करना शुरू किया। जो बस बार आपके स्विचगियर हर बिल्डिंग कॉम्प्लेक्सेस में लगते हैं, हर मल्टीप्लेक्सेस में लगते हैं, वो अर्थिंग टेप्स लगती हैं। तो ये एक्सेसरीज टू ट्रांसफार्मर एंड केबल इंडस्ट्री वो हमने बनानी शुरू कर दी।